friends, you are watching Sheen's English and I am Afsheen. Today I am going to narrate you a story about parents and doctor. एक वक्त की बात है, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके पेरेंट्स आनन फानन में उसको हॉस्पिटल लेके दौड़ते हैं। बहुत सीवियर एक्सीडेंट था। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहाँ वो पाते हैं कि डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं है। स्टाफ फ़ौरन से डॉक्टर को कॉल करके बुलाते हैं ताकि उस बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। डॉक्टर को आने में थोड़ी देर हो जाती है। उस बच्चे के जो पापा थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, बड़बड़ाने लगे, गुस्सा करने लगे, बहुत अग्रेशन में आ गए, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे कि कैसे ये डॉक्टर है, इतनी देर उसने कर दी हॉस्पिटल को पहुंचने में। हॉस्पिटल वो कब पहुंचेंगे, फिर कब वो मेरे बेटे का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। यही सब बातें उनके दिमाग में चलती रहीं और परेशान होते रहे और बहुत ज़्यादा वो इरिटेट हो रहे थे उस डॉक्टर के रीज़न से, उस डॉक्टर के लेट पहुंचने के रीज़न से। कुछ देर बाद वहाँ डॉक्टर पहुँचते हैं और जैसे ही डॉक्टर हॉस्पिटल को पहुँचते हैं, वो जो फादर थे उस बच्चे के, फ़ौरन से उनके ऊपर बरस पड़ते हैं। वो कहने लगते हैं कि अगर मेरे बेटे की जगह आपका बेटा होता तो क्या तब भी आप इतनी ही देर करते? मेरा बेटा तड़प रहा है, उसको कुछ भी हो सकता है, उसको आपकी ज़रूरत है। आप इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं हो के बाहर हैं और जो बुला रहे हैं तब भी आप इतना देर करके आ रहे हैं। आप फ़ौरन जाइए और मेरे बेटे का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, और अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो जाता है तो उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आप होंगे। वो डॉक्टर बहुत चुप रहा, सुकून से उनकी सारी बातें सुनता रहा। उसने फिर उनको तसल्ली दी कि आप प्लीज़ बैठ जाइए, तसल्ली रखिए, मैं आपके बेटे का ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ और डेफिनेटली ही विल ट्वेल सून। आप परेशान ना हों, वो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। डॉक्टर जाते हैं ओटी में और उसका बच्चे को ऑपरेट करते हैं। जिस तरह से भी जो भी उसको ज़ख़म हुआ था, इलाज मिलता है और 1.5 से 2 घंटे तकरीबन लगाने के बाद वो बाहर निकलते हैं। पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं इस बीच में, और जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं, फिर वो डॉक्टर जल्दबाजी में हॉस्पिटल से निकलना चाहते हैं तो पेरेंट्स उन्हें रोक के पूछते हैं कि क्या हुआ हमारे बच्चे का, तो आप कुछ बता के जाएं प्लीज़, क्या हुआ उसके साथ में, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर कहते हैं कि आप ये सब बातें मेरे असिस्टेंट से जान लीजिए, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। डॉक्टर वहाँ से निकल जाते हैं। पेरेंट्स फिर वही बात नर्स से दोहराते हैं कि ये कैसा डॉक्टर है, इतना एरोगेंट इस डॉक्टर में है, ये हमसे बात करना पसंद नहीं कर रहा है, पहले इतनी देर कर दी और अब इतनी जल्दी में निकल गए हैं। नर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उनसे कहने लगी कि ये जो डॉक्टर साहब हैं जो अभी आए, आपके बेटे का उन्होंने ट्रीटमेंट किया, आपके बेटे बिल्कुल ठीक हैं, अब ख़तरे से बाहर हैं, अब उन्हें किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, थोड़ी देर बाद आप उनसे मिल सकते हैं। और डॉक्टर साहब जल्दी में इसलिए हैं क्योंकि आज सुबह ही इनके बेटे की डेथ हुई है और अभी उनका ये फ्यूनरल के लिए जा रहे थे। उस बीच मैंने आपके बेटे के रीज़न से इन्हें कॉल करके बुला लिया और वो ये सब छोड़कर यहाँ आए आपके बेटे का ट्रीटमेंट करने के लिए, और अब इन्हें वापस जाना है अपने बेटे के फ्यूनरल में। तो यही सब रीज़न था जो डॉक्टर साहब इतना उस वक्त भी लेट हुए और अभी भी इतना जल्दी चले गए। वो जो फादर थे उनके, वो दंग रह गए सुन के कि अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने वाला जो शख्स, वो मेरे बेटे की तबीयत के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में आके उन्होंने ऑपरेट किया मेरे बेटे को और उनका सक्सेसफुल गया ऑपरेशन, और मैंने कितना भला बुरा उनसे कह दिया। तो इस स्टोरी का मॉरल ये है कि आप किसी भी इंसान की कंडीशन को जाने बिना किसी के लिए भी कोई भी राय कायम न किया कीजिए। हमें हक़ नहीं बनता इस चीज़ का कि हम किसी भी इंसान के बारे में पूरी तरह से जाने बिना कुछ भी डिसाइड कर लें उसके लिए। उसकी सिचुएशन कैसी है, वो किस हाल में गुज़र रहा है, वो किस चीज़ से जूझ रहा है,
हमें नहीं मालूम होता। हम किसी के भी बारे में जाने बिना हक नहीं रखते कि हम किसी को भी कुछ भी कह दें या उसके बारे में कोई भी राय कायम कर लें। सो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगी एक नई स्टोरी के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।